अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। आज का मौजू है बिल्ली के मुतल्लिक। बिल्ली कैसा जानवर है और इसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। आज मैं आपको हदीस का हवाला देकर बताऊंगी कि इसको घर में रखा जा सकता है, जायज़ है या नहीं। और दूसरी बात कि बिल्ली का जूठा पाक है या नापाक है। आ जाती हूँ अपने मौजू की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की है। और एक बहुत ही मशहूर हदीस मुबारक आपके सामने रखती हूँ कि एक औरत बिल्ली की वजह से जहन्नम में गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अपने सहाबा इकराम से कि एक औरत बिल्ली की वजह से जहन्नम में गई। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कैसे? मेरे आका ने फरमाया कि वो औरत जो उसने एक बिल्ली को कैद करके रखा था और वो उसे इस कदर कैद में रखती कि ना उसे खाना देती ना पानी देती, यहाँ तक कि भूखी प्यासी हर वक्त उसे कैद में रखती, और इसी कैद में उसने उस बिल्ली को मार डाला। यानी कि भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से वो बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम में भेजा कि बिल्ली के साथ उसने ऐसा सलूक किया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बिल्ली अगर कुछ खा जाए तो वो चीज़ नापाक होगी, या नापाक नहीं बल्कि पाक होगी या मकरूह होगी। तो इसका भी हवाला आपको दे देती हूँ। एक मरतबा हज़रत आयशा सदीक़ा नमाज़ पढ़ रही थी कि आपकी एक दोस्त कह लें या फिर लौंडी कह लें कि एक खाने के लिए चीज़ जिसे उस वक़्त में हरीसा कहा जाता था, आपके पास प्याले में रख कर चली गई कि नमाज़ अदा करने के बाद आप तनावल फरमा लेंगी। हज़रत आयशा सदीक़ा नमाज़ पढ़ रही थी कि बिल्ली आई और उसने उस खाने में से कुछ खा लिया। जब खाकर चली गई तो हज़रत आयशा सदीक़ा ने अपनी नमाज़ मुकम्मल की। नमाज़ मुकम्मल करने के बाद हज़रत आयशा सदीक़ा ने वो खाना वहीं से उठाकर खुद खाया। जब उस औरत ने पूछा कि आपने ऐसा अमल क्यों किया, हालांकि यहाँ से बिल्ली खा चुकी है, तो आपने फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिल्ली का जूठा खाना या पानी नापाक नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे घरों में ये आती जाती रहती हैं। इस बात से ये साबित हो जाता है कि बिल्ली का जूठा नापाक नहीं है। दूसरी बात आ जाती हूँ कि एक और हदीस मुबारक में सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं कि हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मर्तबा बिल्ली के जूठे पानी से वज़ू करते हुए देखा। अब नापाक पानी से तो वज़ू नहीं हो सकता, इससे भी दलील मिलती है कि बिल्ली का जूठा नापाक नहीं होता। दूसरा, फुकाहा कहा करते हैं कि बिल्ली, किसी ने फुकाहा से सवाल पूछा था कि बिल्ली घर में पाली जा सकती है या नहीं, तो उन्होंने कहा था कि बिल्ली घर में पाली जा सकती है। ये फ़ायदा मंद है। फ़ायदा मंद किस लिहाज से कि ये घर के फालतू कीड़े मकोड़े खाती रहती हैं, यहाँ तक कि घर को साफ़ रखती हैं और ख़ास तौर पर घर के चूहे ख़त्म कर देती हैं, जो कि आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरी बात यह है कि हज़रत अबू हुरैरा की कैफियत। हज़रत अबू हुरैरा का नाम हज़रत अबू हुरैरा क्यों पड़ा, ये उनकी कुन्नियत है। उनकी कुन्नियत ये क्यों पड़ी, इसलिए अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों वाला, ठीक है। इसलिए कि आपने एक बिल्ली पाल रखी थी जिसको आप हर वक्त अपने पास रखते, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात लोगों ने उस बिल्ली को आपकी आस्तीन के अंदर भी देखा। आप उसको छुपाए रखते अपने पास, इस कदर मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से आपको ये कुन्नियत मिल गई। और दूसरी बात, सबसे अहम आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि साइंसदान इनकी औसत उम्र के मुतालिक अंदाज़ा लगाते हुए कहते हैं कि ये 13 से 17 बरस तक ज़िंदा रहती हैं, लेकिन बाज़ बिल्लियाँ 20 साल तक भी ज़िंदा रह सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे लास्ट और आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि दो बिल्लियाँ आपस में अगर म्याऊं म्याऊं करके बात करें तो समझ जाओ कि दो बिल्लियां जब आपस में बात करती हैं तो वो कभी भी म्याऊं म्याऊं करके बात नहीं करती, बल्कि वो आपसे मुखातिब होती हैं। तो आपने अगर घर में बिल्लियां पाल रखी हैं तो ख़ास तौर पे उनके लिए ये बात है कि तवज्जो करें कि बिल्ली को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनका ख्याल रखें और उनको कभी भी भूखा प्यासा ना रहने दें। वो आपके घर को नुकसान से बचाती है। दूसरी बात, अगर बिल्ली आपके घर में नुकसान करती है, चीज़ें ख़राब करती है, तो उसको मारने की बजाय कत्ल करने की इजाज़त नहीं है, ना ही उसे ईज़ा पहुंचाने की इजाज़त है, बल्कि उसे किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए, कहीं और इलाके में छोड़ आएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।